काम तो देखो आम आदमी पार्टी कर ही रही है। सफाई नहीं है, रोड ही खराब है, बच्चों के एजुकेशन खराब है। तो इस समय फिलहाल यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं, लोग उनके काम से संतोषजनक हैं। केजरीवाल बेकार आदमी है, वो एक आदमी टिकने वाला नहीं है। जैसे गिरगिट नहीं होता उस तरह का है वो। ये क्या सीवर की वजह से आप गिर गई थी? हाँ, सीवर बैठ गया। दीदी से पूछो, गड्ढे हैं दरवाजे पे। अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है। इतनी बढ़िया स्कूल खोल दिया है। अपने लड़के को फॉरेन क्यों पढ़ा रहा है? एक क्वार्टर मंगाते थे वो दो देता था। अब ये दोनों को पी जाते थे। वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ दिल्ली हार्ट और दिल्ली इलेक्शन स्पेशल। जैसा कि प्रीवियस एपिसोड में हमने बताया था कि वी विल ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दिल्ली इन दिस सीरीज। आज की कॉन्स्टिट्यूएंसी एज यू कैन सी बिहाइंड मी, पटपड़गंज। पटपड़गंज कॉन्स्टिट्यूएंसी इस इलेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को इस बार आम आदमी पार्टी ने फील्ड नहीं किया है। उनकी जगह फील्ड किया गया है यूपीएससी टीचर अवध ओझा को। तो यहाँ के लोगों से बात करेंगे उनके इश्यूज के बारे में और क्या सोचते हैं वो अवध ओझा के बारे में। कम विद मी। ये मोहल्ला क्लिनिक जो है रोज खुलता है सही टाइम पे? रोज खुलता, सही दवाई दे रही है। सही दवाई दे मैं तो आती हूँ हर हफ्ता लेने, पर सही दवाई मेरे को तो नॉलेज में सही दे रही है। सही देते हैं। अच्छा, चलिए थैंक यू। नाम बताया आपने? कृष्णा देवी। कृष्णा देवी। मैम आप लोग भी यहाँ पे रेगुलर आती हैं? रेगुलर विजिट करती हैं? कभी आते हैं हम भी। कभी आती है। और यहाँ पे इलाज ठीक होता है? हाँ, टाइम पे खुल जाता है। टाइम पे खुल जाता है और दवाई यहाँ अवेलेबल रहती है? हाँ, रहती है। क्या लगता है मनीष सिसोदिया को यहाँ पे टिकट क्यों नहीं दिया गया? पता नहीं, काम तो सब ठीक ही करेंगे। ये हमारा स्कूल बना हो, बच्चे इसमें बड़े हुए हैं, सामने ही टक्कर पे देखो कितना। अच्छा। पहले कितना बेकार स्कूल था, वो कितना अच्छा हो गया। हर चीज़ की सुविधा है, पता नहीं क्यों हट गए वो। अच्छा, तो अवध ओझा जो आए हैं उनके बारे में आप लोग का क्या ख्याल है? वो भी ठीक है, काम तो देखो आम आदमी पार्टी कर ही रही है। अब बीजेपी से अब इतना वो कांटेक्ट रहा नहीं, क्योंकि अब वो भाई बाहर स्टेट में और यहाँ के स्टेट में बहुत फर्क पड़ रहा है। जैसे कि दिल्ली में बीजेपी ने कोई काम करके दिखाया नहीं। अभी 7 वो हैं जो जीते हैं 7 सीटों पे। अब इनमें कोई आता नहीं जाता नहीं, सब अपने टीवी पे देखते हैं। बट टीवी पे देखना सही नहीं है ना। तो बाकी इस बार जैसे चुनाव आ रहा है तो इस बार आप लोगों को क्या लग रहा है, इश्यूज क्या क्या है जो कि आप चाहोगे कि अवध ओझा अगर एमएलए बनते तो ये सॉल्व करे, या बीजेपी का कोई अगर बनता है तो वो सॉल्व करे? क्या मुद्दे हैं आप लोग के लिए? देखो, मुद्दा कोई नहीं है। पानी खराब आ रहा था, वो ठीक है, पानी खराब आ रहा है। अब सबों के यहाँ आर ओ लग रहे हैं, सब अपना कर रहे हैं। तो अब पानी की समस्या थी, बाकी तो और बिजली वगैरह की तो कोई समस्या है नहीं हमारे को। जनता के हित में जो बात करेगा, जनता तो उसी को लाइक करेगी ना। हाँ बिल्कुल। तो इस समय फिलहाल यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए हैं, वो लोग उनके काम से संतोषजनक है, लेकिन संतोष रखते हैं। लेकिन सिटिंग एमएलए को तो वो तो ठीक है, वो चले गए हैं तो उनकी जगह दूसरे आए हैं, तो पार्टी तो वही है ना। अच्छा, पार्टी तो चेंज नहीं की है ना, पार्टी तो वही है। हमें पार्टी के कैंडिडेट से मतलब है, पार्टी से मतलब हम। तो पिछले 2 टर्म से जो है आपका अच्छा रिजल्ट है, अच्छा काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौनिहालों के भविष्य की बात है, सबसे पहले आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए। ये हमारी नज़र में फिलहाल दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र जी। में। पटपड़गंज के बारे में अगर हम पूछे आपसे, पटपड़गंज में क्या मुद्दे जिनको लेकर के इस बार वोट दिया जाएगा? पटपड़गंज में तो मुद्दे तो लगभग तो सभी हैं। बेरोजगारी तो है ही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम स्थानीय मुद्दे हैं। बिजली है, पानी है। बिजली पानी की तो फिर भी यहाँ पर अच्छी सुविधा है। पानी भी लगभग आता है, साफ पानी आता है और 24 आवर्स बिजली आती है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन पानी का लेके बहुत लोगों ने कंप्लेंट किया कि नहीं, यहाँ पर जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, इस क्षेत्र में तो पानी की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा पानी आता है और साफ पानी आता है। आपके पड़ोसी में जैसे लक्ष्मी नगर का क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत लोग शिकायत करते हैं कि वहाँ पानी साफ नहीं आता, सीवेज बड़े ब्लॉक रहते हैं। हाँ, हो सकता है कि लक्ष्मी नगर, लेकिन यहाँ पे पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो ये एक बात बताइए, पिछली बार जैसे मनीष सिसोदिया यहाँ पे 3 बार से तो एमएलए हैं ही, पिछली बार उनका थोड़ा नंबर भी कम आ गया था। क्या हो गया था उस बार? हाँ, होता है थोड़ा सा। पिछली बार थोड़ा बच गए हो। थोड़ा नाराजगी थी क्या उनसे? किस बात को लेकर नाराजगी? कुछ थोड़ा यहाँ पर जो बीजेपी का स्थानीय वर्कर था, वो भी थोड़ा, उसकी भी अपनी वो है यहाँ पर, कुछ पार्टी का भी है। अच्छा, तो ये तो होता ही है, थोड़ा बहुत नाराजगी तो होती ही है। लेकिन कुल मिला के ये है कि विकल्प भी लोगों के पास आपके सिवा कोई है नहीं हो। और काम के बारे में अब देखो, ये 3 दिन पहले जो है ये खुदाई हुई, और आज जो है ये बारिश की वजह से ये दब गया मलबा, और इसमें
आज रात को इसमें जो है वो पड़ जाएगी, आरसीसी पड़ जाएगी ऊपर से। तो ये जनता के लिए बहुत बढ़िया है। और पहले क्या होता था कि मैंने बार पहले खोद दिया, उसके बाद जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं, फिर इसी को दबा दिया, ऊपर से हो गया लिपापोती। अब ऐसा नहीं है, आप देख सकते हो का काम हो रहा है, काम बढ़िया हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि इलेक्शन आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये तो पुराना बजट है, ये तो पुराना काम है। इलेक्शन का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये है कि काम अच्छा हो रहा है। जो भाई साहब ने कहा कि देखो, बोलने के लिए तो हर आदमी का वो नहीं होता, मन नहीं वो करता कि भाई माना मेरा अपना व्यक्तिगत काम नहीं हुआ तो मैं बुरा बताऊंगा। समाज का अच्छा हो रहा है, समाज का अच्छा, समाज खुश है। अच्छा। और बाकी रही बात, छोटे मोटे मन मुटाव तो होते रहते हैं। अच्छा। पार्टी में मन मुटाव होते रहते हैं। हम तो 93 से देख रहे हैं दिल्ली का विधानसभा चुनाव ना, तो 93 में जब बीजेपी यहाँ पर सत्ता में आई थी, बीजेपी ने एक भी काम ऐसा नहीं किया कि जिसको हम उपलब्धि के नाम पे गिना सकते थे। यही कारण है कि आज 27-28 साल से दिल्ली की जनता ने जो है बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा हुआ है। लेकिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन में जीत जाते हैं। हाँ, वो ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे जीतती है क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है। अब इस समय मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर मान लीजिए मैं 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों को चुनकर भेजता हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं होगी जितनी एक बड़ी पार्टी की आवाज़ बुलंद है। तो लोगों का एक यहाँ पर पढ़ी लिखी जनता होती है, वो जानती है कि मेरे मुद्दे कहाँ और कौन हल कर सकता है। स्थानीय मुद्दे पे तो दिल्ली सरकार को आप पार्टी बेहतर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़पड़गंज विधानसभा में सब जागरूक कार्यकर्ता भी हैं और सब जागरूक जो है जनता भी जागरूक है। अच्छा, पढ़े लिखे लोग हैं। और ये जो 98 में जब कांग्रेस की सरकार आई यहाँ पे सत्ता में पहली बार दिल्ली में, और कंटिन्यू 3 बार रही है शीला दीक्षित के टाइम पे, उन्होंने भी अच्छा काम किया। हाँ, उनको ये ठीक है कि कॉमनवेल्थ गेम लेट हुआ उनको, सुरेश पचौरी जैसे लोग लेट हुए उनको, लेकिन उनका काम बहुत बेहतर है। आज भी जनता उनको याद करती है जनता। लेकिन सिर्फ उनमें थोड़ा ये है कि उन्होंने गली कूचों के अंदर, मोहल्लों के अंदर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फ्लाई ओवर, सड़कें ओवर ये बाहर की वो देखी बहुत है, अच्छा काम किया। लेकिन उन्होंने गलियों के अंदर ध्यान नहीं जो कि आप कह रहे हो कि फिलहाल की जो गवर्नमेंट जो हाँ जो अब अंदर जो है गली कूचों के अंदर काम कर रही है। अच्छा, अब ये बताइए कि इतने जो करप्शन चार्जेस लग जाते हैं, ये सब क्या रिएक्शन है, प्रतिक्रिया करप्शन के बताइए। चार्जेस तो वैसे तमाम चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो लगते हैं और लगते रहेंगे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ है कि देखो, वैसे तो धुआं तो तब उठता है कहीं चिंगारी होती है, लेकिन ये भी तय है कि ये उससे ज़्यादा कहीं जो है एक कुंठिता की राजनीति है ये। अच्छा, कुंठिता की राजनीति की, क्योंकि आपको जो है बीजेपी बिल्कुल पचा नहीं पा रही है, जबकि आपको खड़ा करने वाली बीजेपी और आरएसएस ही हैं। क्योंकि उस समय इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल बनाया रामलीला मैदान में, तो समय बीजेपी और आरएसएस ने जो है केजरीवाल को सपोर्ट किया पूरा। सही बात है। और आज वही केजरीवाल जो है उनके लिए सिरदर्द बना हुआ है। आज क्या कारण है कि दिल्ली में 3 चुनाव लगातार होने के बाद में देश की सत्ता में 3 बार सत्ता में बैठने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली सरकार की सत्ता में काबिज नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, जो देश की राजधानी है, जो देश की राजधानी है, वहाँ पे बीजेपी जो है मतलब जनता या दिल्ली की जनता को मोदी जी लुभा नहीं पा रहा। क्योंकि केजरीवाल ने जो दिल्ली की जो राजनीति को एक बिल्कुल ही अलग ही दिशा दी है, स्टैंडर्ड रेस कर दिया। बिल्कुल, यस। आज केजरीवाल पहले सोचता है, दूसरी पार्टियां बाद में सोचती हैं। अच्छा, आज केजरीवाल की नकल पे सब पार्टियां जा रही हैं। जहाँ तक रेवड़ियाँ की बात है, रेवड़ियाँ हैं, रेवड़ियाँ दे रही है, कौन नहीं दे रहा है? क्या आप नहीं दे रहे हैं? आप तो लैपटॉप दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, नगद दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। किस बात का राशन दे रहा है? अभी 81 करोड़ लोगों को आप जो है निकजू बना रहे हैं, घर बैठ के जो है उनको फ्री राशन दे रहे हैं आप। किस बात की? चलो मतलब रेवड़ी कोई भी बांट सकता है, कहने का लेकिन मतलब यही नहीं है कि केजरीवाल रेवड़ी दे रहा है। रेवड़ी तो आप भी दे रहे हैं ना। आप महाराष्ट्र में कैसे आ गए? आप जो है यहाँ झारखंड उसमें कैसे आ गए? हरियाणा में कैसे आ गए? उत्तर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कैसे आ गए आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना आप। लेकिन रेवड़ी बांटने का काम सही आपको लगता है? नहीं, वैसे है गलत, मेरे हिसाब से गलत है। तो लेकिन अब 2100 रुपये, लेकिन ये इसका अगर कोई भी दूसरा मतलब किसी को अपंग बनाना है या कामचोर बनाना है, तो उसको जो है फ्री का दे दो। फ्री का दे दो। सारे प्रेस अपार्टमेंट के वहीं ताश खेलते हैं, ताश खेलते रहते हैं। देखिए, सरकार से पैसा लेकर के लोग और मैं यहाँ पे एसएचओ के पास शिकायत करने गया, एसएचओ कह रहे कल के दिन मैं रिटायरमेंट मांगू, मैं भी तो ताश खेलूंगा। अब बताओ कौन किसके पास जाएं? सो वी आर एट द चिल्ड्रंस पार्क ऑफ पटपड़गंज, और पटपड़गंज के बारे में खास बात ये है कि बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स वगैरह यहाँ पे रहते हैं। चिल्ड्रंस पार्क पे अभी हमें 2 बुजुर्ग मिले, हमें इनसे बात करेंगे। ये लोग यहाँ पटपड़गंज के ही रहने वाले हैं। सर, आप
आपका नाम बताइए। मैं तो गढ़वाल का ही रहने वाला हूँ, भगवती प्रसाद नाम है मेरा। भगवती प्रसाद। और आप पटपड़गंज में कितने दिन से रह रहे हैं? काफ़ी साल हो गए हमें तो। काफ़ी साल हो गए। आप सर? आनमणि आनमनी। आप भी यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? हम काफ़ी साल के रहे हैं। काफ़ी साल से रह रहे हैं। अच्छा, पहले समस्या बताइए। समस्या वो पार्टी को भी पता है समस्या क्या है। अरे फिर पहले हमें तो बताइए, पार्टीज को तो बता दीजिएगा। अब बताना क्या है, बताओ। सारी समस्या, इतनी समस्याएं हैं कि जो बता ही नहीं सकते हम। फिर जैसे पानी नहीं है और यहाँ सफाई नहीं है, रोड ही खराब है, बच्चों के एजुकेशन खराब है, वैसे भी सब चीज़ हर प्रकार। देखो लोग बेरोजगार बहुत हैं, रोजगार है ही नहीं किसी के पास। सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, परंतु कहाँ जाएंगे। अच्छा, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा और सफाई बिल्कुल नहीं है। पानी तो बिल्कुल इतना गंदा आता है कि पूछो ही नहीं। अच्छा, बहुत ज़्यादा गंदा पानी आता है। ये पानी की समस्या यार मेरे को लगता है इस दिल्ली में हर जगह है। लक्ष्मी नगर में भी नहीं हम नहीं, लोग सब गए थे, जगह वहाँ पे भी है। जब से केजरीवाल की सरकार आई है तब से यहाँ समस्या ही समस्या पैदा है। कूड़ा कबाड़ा हमने कभी अपने जीवन में इतना देखा नहीं, ढेर की ढेर पड़ी हुई। रोडों की समस्या है कि हर जगह गड्ढे, नाली देखो सारी भरी हुई है। सीवर कहीं उन्होंने कुछ किया ही नहीं सीवरों के लिए। बहुत सारी नालियाँ ऐसे ओपन में चल रही, मच्छर यहाँ दुनिया भर के, हैजा यहाँ हो रही है लोगों को, पीलिया यहाँ हो रही है, अनेक प्रकार के हैं यहाँ तो। समस्याओं की कोई कमी नहीं है। मनीष सिसोदिया का काम कैसा लगा आपको इतने साल से? वो तो 2013 से सुनो, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मनीष सिसोदिया यदि प्रधान मुख्यमंत्री होता है ना तो इसका अलग होता है। केजरीवाल बेकार आदमी है और क्या कहते हैं, वो आज घोषणा की हुआ 18,000, वो एक आदमी टिकने वाला नहीं है। जैसे गिरगिट नहीं होता उस तरह का है वो। अच्छा, मनीष सिसोदिया से आपको शिकायत नहीं? नहीं है मनीष सिसोदिया, यदि वो अच्छे उसमें रहता तो मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री बनता ना तो वो अच्छा कार्य करता, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, ये एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया कि नहीं, मैं शुरू से प्रोस्पेक्टिव यही था उसके। मैं कहना भूल गया जिस दिन मिले थे। यदि वो प्रधानमंत्री यहाँ के मुख्यमंत्री बनते तो इसका अलग होता है, क्योंकि ये आपस में लड़ते रहे। ये तो सेंटर से लड़ रहा चाहता केजरीवाल। अरे इतने साल तक सरकारें और भी काम करती आई है, कभी कोई लड़ा? कोई नहीं लड़ा। राज्य दूसरे स्टेट में भी कोई स्टेट वाला किसी सेंटर से लड़ा? कभी नहीं लगा। जबकि और स्टेटों में क्या कहते हैं, दूसरी पार्टियां हैं, है ना। ये बस इसका काम है, ये काम नहीं करने दे रहा, वो काम नहीं करने दे रहा है। अरे काम खुद करो तुम, किसी को कौन कौन सा कर रहा है। इनके बारे में क्या ख्याल है जो अभी अवध ओझा? अवध ओझा तो नथिंग। नथिंग, व्हाई डू यू से दैट? यदि से नथिंग, इसमें मिला ही नहीं किसी को, कभी इसने किसी से बातचीत हुई नहीं, हमने इसको जानते भी नहीं है। दैट मेरे को लगता है कांग्रेस ही बेटर है। कांग्रेस बेटर है इस कंस्टिट्यूंसी में? कांग्रेस आप कह रहे हो कि बेटर है इन दोनों से? दोनों बीजेपी दोनों से। दिल्ली इलेक्शन आने वाले हैं। हाँ जी, इलेक्शन। तो हम लोग भी थोड़ा न्यूज़ चैनल से सोच रहे हैं कि जनता का मूड समझा जाए कि यहाँ पे क्या है। नाम बताइए अपना अंकल। जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी, कितने दिन से रह रहे हैं अंकल आप पटपड़गंज में? यहाँ मैं 40 साल से। 40 साल से, काफ़ी पुराने आप तो यहाँ पे, है ना। तो आपको तो पता ही है इलेक्शन सब आने वाले हैं, हाँ, है ना। पटपड़गंज में एक्चुअली हमको कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक हम लोग को जानना है कि पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या इश्यूज़ है लोग यहाँ फेस कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ परेशानियाँ क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा है लोगों के पास, क्या क्या बता सकते हैं। बताइए। कि देखो ऐसा है, नहीं तो यहाँ पानी इतना अभी तक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की दे रखी है। पानी की है? हाँ, छोटी नहीं, बहुत गंदा पानी। इतना गंदा पानी आता है कि नहाने को, पीने की तो बात पी तो सकते ही नहीं। अगर आपने टूटी खोल दी तो बदबू आएगी। टूटी खोल दी तो बढ़िया। ये पानी की प्रॉब्लम जो आप बोल रहे हो, ये आपके पड़ोस वाले जो कॉन्स्टिट्यूंसी लक्ष्मी नगर, वहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने इस बात का कंप्लेन किया कि पानी का इशू हाँ, पानी आज 3-4 महीने हो गए हैं, पानी को ठीक नहीं कर रहे। पानी को ठीक नहीं कर नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहीं शिकायत वगैरह आप लोग करते हैं इस चीज़ को? क्या करें कि शिकायत करके जाते हैं करने, वो करें, आगे से नहीं हो रहा है। आगे से नहीं हो रहा है। हाँ, वो एक दूसरे पर टाल देते हैं, मतलब कोई नहीं सुनता। वो सुनता ही एक दूसरे पर टाल देते हैं, कोई नहीं सुनता किसी को। अच्छा, तो यहाँ जैसे लोकल एमएलए मनीष सिसोदिया थे, वो आते हैं आप लोग से मिलने के लिए कभी? अब तो बहुत दिन से तो जेल में ही थे, अभी तो रिलीज हो गए। उसके बाद नहीं आया। उसने तो बहुत कुछ करा मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने बहुत कुछ करा उसने। हम किसी की बेइज्जती क्यों करें? जिसने काम करा तो करा, काम किया तो किया, अच्छा काम किया। अब बहुत दिन से नहीं हो रहा। आप देखो, काफी दिन हो गए जेल जाने से पहले से ही। जितनी पटड़ियाँ पानी का सबसे आप ये पटड़ी में चल के देखो, गायों ने इतना नाश कर रखा है, कुत्तों ने इतना नाश कर रखा, उसने सब बंद करा दिया था। गार्ड रखे थे उसने, अब गार्ड एक नहीं, सबकी छुट्टी हो गई। अच्छा, तो क्या लगता है मनीष सिसोदिया को यहाँ से क्यों जाना पड़ेगा? अच्छा खासा तो आप जैसा बता रहे हो काम कर रहे थे। वो बिल्कुल सही कहा था। वो तो ऐसा है, केजरीवाल के शराब के चक्कर में चले गया वो। एक से कहा एक पीरी
ये बुढ़े सारे घर ही नहीं जाते थे, 2 पी लेते थे, घर ही नहीं जाते थे। क्या बोल रहे हैं अंकल आप लोग के बारे में? कह रहे कि बुढ़े लोग पी लेते हैं। मैं तो पीता नहीं। अच्छा आप नहीं पीते हो? आप बताइए अंकल, देखिए क्या बोल रहे हैं आप लोग के बारे में। नहीं ठीक ही है, हमको ये घर छोड़ के आते थे, इनकी बड़ी मेहरबानी है। एक के साथ एक फ्री मिलती थी, मौज हो रही थी हमारी। तो वो 2 देता था, 1 क्वार्टर मंगाते थे वो 2 देता वो था। देता 2 देता था। अब ये दोनों को पी जाते थे, फिर हम इनको पकड़ के ले जाते थे वहाँ पर। तो ये तो मतलब आप लोग जैसे लोग के लिए अच्छा कर दिया था केजरीवाल जी ने, है ना? नहीं अच्छा क्या कर दिया था, मतलब उन्होंने दुकानदार की, देखो दुकानदार की कमीशन बढ़ा दी उन्होंने 6%। ये सरकारी आदेश नहीं था कि 1 पर 2 दो, ठीक है, ये दुकानदारों ने खुद दिया। अगर 1 पर 2 मिलते तो सारी दुकानों में मिलती थी, मिलनी चाहिए थी। सारी दुकानों में नहीं मिलती थी। नहीं आपके मित्र कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के शराब के चक्कर में मनीष सिसोदिया बेचारे फंस गए। ठीक कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं, वो कोई गलत नहीं बोल रहे। मैं कह रहा हूँ जो शराब का जो था 1 पर 1 मिलती फ्री मिलती थी, वो जो है दुकानदारों ने दिया। दुकानदारों ने कमीशन बढ़ाई 6% के बजाय 12% कर दी, तो उन्होंने अपनी तरफ से दिए। बदनाम सरकार को कर दिया, ये तो ठीक नहीं है ना। अच्छा और इन्होंने जो रुपए का घोटाला किया, ये किया वो किया, ये तो इन्होंने किया होगा, कुछ तो किया होगा। इनके कागजों में है नहीं है, इनके जेब में है नहीं है। अच्छा आप लोग तो किया होगा। आप लोग बताइए, आप लोग भी तो यहीं रहते हैं यहाँ पटपड़गंज में, क्या मुद्दा है? जैसे भाई साहब ने बताया कि पानी पीने का तो बड़ा इशू है, उसके अलावा और कुछ सड़कें, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह? कुछ नहीं, गली की सड़कें तो आसपास सब कंडम हो गई हैं। एक महीने ठीक रहती है, दूसरे महीने फिर खुदाई शुरू हो जाती है उनमें। कोई गैस पाइप डाल रहा है, कोई कुछ डाल रहा है, ये अक्सर हो जाता है। हाँ ऐसा है, हाँ नहीं मतलब ऐसा है, मतलब 100 बात की यही बात कह दूँ आपको, अब के बाद सरकार बदलनी ही बदलनी है, बदलनी है। बिल्कुल जी। अब इन्होंने तो भाई साहब ने कहा कि काम तो एटलीस्ट अच्छा किया, तो काम आप तो क्यों बोल रहे हो कि बदलनी? काम देखो उसी का, मैं आप उसी से पूछिए जरा, उस सिसोदिया से जाकर के पूछना जरा, आप हमारे तरफ से पूछना। भाई इतनी तूने अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर दी है, इतनी बढ़िया स्कूल खोल दिया है, अपने लड़के को फॉरेन क्यों पढ़ा रहा है? ये विधायक तो छोड़िए, कितने पार्षदों के बच्चे तेरे ये सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विधायक की बात छोड़ दीजिए आप। अच्छा हमारा तो भाई साहब, हम तो बहुत चुनाव देखते आ रहे हैं, ऐसा है कि हम तो जहाँ है वहीं रहेंगे, जहाँ थे वही हैं अभी भी। ना हमारा कोई विकास होने वाला है, विकास होने वाला है इनका। ये बनने वाले हैं करोड़पति अरबपति, तो इसलिए हम क्या कहें बेकार में। क्या करते हैं अभी तो मोदी जी ने महाराष्ट्र में पैसा दिया, वो जीतिए। केजरीवाल ने दिल्ली में पैसा दिया, केजरीवाल जीत जाएगा। पैसे का खेल है, खरीदो बोलो। यहाँ पे जो रिटायर्ड मंडली के लोग हैं, ये लोग थोड़े से नाराज हैं। हालांकि ये भाई साहब मानते हैं कि मनीष सिसोदिया ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ नाराज़गी है यहाँ पे लोगों की। और इन अंकल जी ने ऐसा कहा है कि जो सरकार को जो यहाँ बदलने की ज़रूरत है। नाम बताइए। चंपा देवी। चंपा देवी आप कहाँ से हैं? इधर ही विनोद नगर से है। विनोद मतलब पटपड़गंज एरिया में आप भी रहती है? अच्छा कितने दिन से रह रही हैं? 20 साल करीब हो गए, 20-25 साल। अच्छा 20 साल हो गया। काफ़ी बदलाव देख लिया होगा आपने तो। वोट तो आप देती ही हैं? हाँ देते हैं। पार्टिसिपेट करती है मतलब चुनाव में, है ना? तो यहाँ जैसे इतने दिन से रह रही है, यहाँ पे क्या लगता है किस मुद्दे को लेकर के लोगों को यहाँ वोट देना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो भैया मैं किसको बोलूँ, ऐसे केजरीवाल को। अच्छा आपने तो बता दिया, मैं पूछ नहीं रहा था कि आप किसको वोट देती है। मैं चाह रहा था कि आप ये बताएं कि क्या सोच के वोट देती है, मुद्दा क्या रहता है जो आप वोट देने से पहले सोचती है? जो अच्छा काम करता है उन्हीं को ही देते हैं भैया। 200 यूनिट से ज़्यादा हो जाता है क्या आपका बिजली? अब मकान मालिक न जानेगा। अच्छा मकान मालिक ले ही लेता है पैसा, है ना? भले फ्री किए हुए सरकार, मकान मालिक बदमाशी करता है, ये कहना चाह रही है? व्हाट इज योर नेम? टीना आप यहाँ पटपड़गंज में कितने साल से रहती हैं? आई एम हियर since 2015. 2015 and you are a voter of Patparganj? Yes. अच्छा you are resident of पटपड़गंज में। बताइए आप जैसे आप वोट देते हो, क्या सोच के देते हो? इश्यूज यहाँ पे क्या क्या है, परेशानियाँ जो कि आपको लगता है सॉल्व होनी चाहिए इलेक्शंस के बाद? पहली चीज़ तो यहाँ पे जो रोड्स हैं, रोड्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड नहीं है बहुत सालों से। ओके काफ़ी टाइम से हम नोट कर रहे हैं इस चीज़ को। सेकेंडली जितना भी गार्बेज है ऑन द रोड्स, बहुत पुअर कंडीशन हो चुकी है उसकी भी, ठीक है। और फिर हम साथ में ये भी चीज़ देखते हैं कि एजुकेशन पे नो डाउट
अभी आपने बहुत वर्क किया गवर्नमेंट स्कूल्स में, है ना, इट इज़ अ प्लस पॉइंट, है ना, फॉर आप, है ना। उसके अलावा मेनी थिंग्स हैव टू बी डन, उसके अलावा भी करना चाहिए। मेनी थिंग्स लाइक रोड्स, है ना, okay. इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स, है ना, और हाईवेज तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, बट उस PWD के अलावा भी बहुत सारे हैं जो केजरीवाल गवर्नमेंट देख सकती है ना, तो वो उनको उसमें वर्क करना चाहिए अभी। व्हाट अबाउट द हेल्थ सर्विसेज? Health services have improved in the mohalla clinic, but not so far in the government hospitals. Not in the government Not so hospitals. far, है ना. Okay. So we are middle class people, so we prefer to go to private clinics, और है ना, we don't prefer to go to government hospitals because वहाँ पे condition तो ये नहीं कि आज से ही, बहुत सालों से ही जो है अच्छी नहीं रही है। और ये मतलब इन गवर्नमेंट ने भी आने के बाद बहुत ज़्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किया, आप कह रहे हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एक्चुअली आई हैड नेवर बीन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सो आई कांट स्पीक अबाउट दैट, है ना। मैं 1-2 बार ही गई हूँ, तो मैंने देखा इतना क्लीनलीनेस वहाँ पे नहीं है ना, इतना हाइजीन अच्छा का इशू बहुत ज़्यादा है। हाँ है, वो तो हमेशा से ही रहा है ना, कोई भी गवर्नमेंट रहे तो हर गवर्नमेंट को उस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि जो लोअर क्लास पीपल दे वोट, एक्चुअली दे आर द मेन वोटर्स, है ना, और उनके लिए ही वर्क नहीं होता, कोई भी गवर्नमेंट नहीं करती है। हाउ डू लाइक एनालाइज द वर्क ऑफ मनीष सिसोदिया, द सिटिंग MLA ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी? हालांकि उनको इस बार टिकट नहीं दिया गया है, बट उनके बारे में क्या आपको लगता है, काम कैसा किया, क्योंकि यहाँ से उनको जाना पड़ा? ओवरऑल द वर्क इज एवरेज, है ना, एवरेज आई कंसीडर, है ना, एवरेज इन अ सेंस कि अभी रोड्स पे वर्क होना चाहिए। ओके, रोड्स गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कह रहे हो कि काम अच्छा हुआ? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स, देख, सिंस आई एम आल्सो वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, अच्छा, है ना, आई हैव सीन द वर्क, वहाँ पे तो बहुत ही है ना बढ़िया वर्क ही इज डूइंग, है ना। अच्छा, व्हाट डू यू से अबाउट दिस स्कीम ऑफ 2100 रुपीस टू बी गिवन टू वुमेन? हाँ, इट इज़ गुड, इट इज़ गुड अगर वो करते हैं, बट उसके अंदर ये भी तो क्लॉज है ना कि जब व्हेन दे विल बी कमिंग टू पावर, है ना, तो दे विल बी गिविंग 1000 आई सपोज। नो, 1000 का पहले बात हुआ था, बट अगर वो गवर्नमेंट में आते, पावर में आते, तो 2100 रुपये पर मंथ देंगे वो। हाँ, तब तो अच्छा है ना, एटलीस्ट उन फीमेल्स के लिए जो नॉन वर्किंग हैं या फिर जिनको फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं मिलता है, दे आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट अर्निंग, दे आर नॉट एजुकेटेड, तो एटलीस्ट है ना उनके लिए तो अच्छा है। बट इसके बहुत क्रिटिसिज्म भी होते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये नहीं है कि सिर्फ ये आम आदमी पार्टी ही बांटती है, बीजेपी भी बांटती है। द थिंग इज़ कि ये जो फ्री में सब चीज़ देना और रेवड़ी बांटना, रेवड़ी कल्चर इट इज़ बीन कॉल्ड, इसको आप सही समझते हो कि जो भी टैक्स पेयर है बेचारा, वो अपना टैक्स पैसा कमा रहा है और आप टैक्स पे कर रहे हो? I can't openly discuss all this because I am also working in a government sector, है ना, बट स्टिल अगर आप इसको देखेंगे तो हाँ, ये कहीं ना कहीं जो है इट इज़ ये एक ऐसा स्टेप है जो उन लोगों को जो बहुत हार्ड वर्क अर्न मनी जिनका है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा इसके ये इस पे एक साइड उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि हम इतना वर्क कर रहे हैं, और है ना कि, और स्पेशली वो मिडिल क्लास जो अभी ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर की फैसिलिटीज़ को ले सकता है, प्राइवेट सेक्टर में ही वो वर्क करेगा या फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट सेक्टर को ही ज़्यादा प्रेफर करेगा, उन लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड एम्पावरमेंट, जैसी महिलाएं जिनको आप कह रहे हो, इट्स बेटर टू गिव देम सम ट्रेनिंग्स, है ना, टू रादर देन गिविंग देम मनी। उनको आप कोई ट्रेनिंग्स दीजिए, बहुत सारे ITIs होते हैं, है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, आप उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे तो वो स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना देन गिविंग मनी, है ना। स्किल्स नीड टू बी गिवन अपार्ट फ्रॉम गिविंग मनी। आप दे रहे हो तो अच्छा है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उनको स्किल्स में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बनाइए, हाँ, काबिल बनाइए बेसिकली, है ना। तो बहुत सारे बेगर्स आपको मिल जाएंगे, दे आर बेगिंग, तो बेटर कि वो कुछ ना कुछ बेचें या कुछ ना कुछ सर्विसेज दें। कई सारे बुजुर्गों से हमने बात की है पटपड़गंज के, और अब थोड़ा हम सोच रहे हैं कि कुछ यंग लोगों से ही बात किया जाए, उनके भी इशूज़ को समझा जाए। नाम बताइए सर अपना। चंदन नाम। चंदन नाम हुआ, निशांत नाम हुआ हमारा। आप लोग पटपड़गंज के ही रहने वाले हो, क्या करते हो आप चंदन? मतलब अपना काम है हमारा, बिजनेस जी। अच्छा, और आप बॉस? सर जॉब करता हूँ। जॉब करते हो, आप भी पटपड़गंज में ही रहते हो? वोटर आप लोग यहीं के हो? अच्छा, आप लोगों को पता है ना अभी इलेक्शन आने वाले हैं, 1 महीने में आ ही जाएगा, तो जानना चाहते हैं हम लोग कि आप लोग जैसे जो वोट देते हो क्या सोच के देते हो? आप ये मत बताइए किसको देते हो, ये नहीं जानना चाहते हम चाहते हैं कि कुछ इश्यूज़ जो कि आपको लगता है कि ये सॉल्व होने चाहिए और ये सोच के हम वोट देंगे। एक तो यहाँ पे एक नशे के लिए अभी LG साहब ने भी नशे के लिए कर रखा है, नशा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हाँ, रोज़ शाम को दारू पी करके लोग बाग लड़ाई झगड़ा करते हैं और लोगों का आना जाना मुश्किल हो रखा है यहाँ पे। अच्छा, और व्यवस्था यही है, एक साफ़ सफाई है,
लोगों के वृद्धा पेंशन नहीं बन रहे। अच्छा। एक केजरीवाल जब से आई है, एक तो राशन कार्ड लोगों का नहीं बन रहा। राशन कार्ड के लिए लोग परेशान हैं 8 साल से, और उसके बाद अभी इन्होंने 2100 का ये जो लालच दे रहे हैं, आपके लालच दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं ये 2100 का। पूरे नहीं होंगे, पूरे नहीं होंगे। ऐसा क्यों? पूरे इसलिए नहीं होंगे कि आप देख रहे हैं पंजाब में उन्होंने हजार रुपए का फॉर्म भरवाया लोगों का 2021 में। यहाँ पर तो ये बोल देते हैं कि एलजी साहब पास नहीं कर रहे, और पंजाब में तो कोई नहीं है एलजी, वहाँ तो कर सकते हैं, वहाँ नहीं करा। यहाँ पे भी इलेक्शन से पहले उन्होंने 1000 रुपए का फॉर्म भरवाया, वो 1000 रुपए अभी तक महिलाओं को पहले ही किया था, बजट के टाइम पे वो पहले ही मेरे हिसाब से मार्च में ही कर दिया था। मार्च से लेकर के ये दिसंबर भी खत्म ही हो गया बिल्कुल। आज अब बस इलेक्शन आने वाले थे तो फॉर्म इलेक्शन आ गया तो अब फॉर्म भरवा लो जल्दी से। और महिलाओं को बेवकूफ़ बनाने का काम है। अब माताएं बहनें हमारी बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? अमन, आप भी वोट देते हो ना? हाँ जी। आपको क्या लगता है कि क्या सोच करके आपको वोट देना चाहिए, और यहाँ पे परेशानियाँ क्या उसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। परेशानी जो भैया ने बताई है कि वही यहाँ लड़के नशे करते हैं, तेज बाइकें चलाते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं, कोई सुधार नहीं है पड़पड़गंज में। तो ये कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं किया यहाँ पे? शिकायत पुलिस, ये तो लॉ एंड ऑर्डर, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। कोई भी सुनवाई नहीं। यहाँ पे लोकल पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेन नहीं किया कि इस तरह की चीज़ें कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी बार कंप्लेन भी करी है, लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन फिर यही लड़के हैं नशा करने के बाद तो अपने आप से किसी को बड़ा समझते ही नहीं है। अच्छा, वो खुद ही बड़े हो जाते हैं नशा करने के बाद। आपने बोला पार्कों का माहौल ठीक नहीं है, क्या मतलब उससे? पार्कों का माहौल मतलब जैसे शराब, मतलब असामाजिक तत्व शराब वगैरह पीते हैं रात के टाइम। ये जैसे खैर अब तो काफ़ी सुधार है, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं उन्होंने काफ़ी सुधार कर दिया है, रात को राउंड लेते हैं तो अब तो काफ़ी अच्छा है। इनके आने के बाद सुधार काफ़ी अच्छा है। सुधार काफ़ी अच्छा है। तो ये रात को राउंड पे रहते हैं। ये समस्या बताई कि पार्कों का माहौल ठीक नहीं है। उसके अलावा सिविक इश्यूज जो आपको लगता है? नहीं, अभी और तो वैसे ठीक ठाक है। ठीक है। मैंने सोचा था कि गायब है, पिछले 1 साल से तो गाय हैं मार्केट, गायब है बिल्कुल। वो तो थोड़ा जेल में भी थे लंबा। हाँ, तो जब जा गए समस्या लेके जाएँ किसके पास? कोई दिक्कत हो तो बोले कहाँ, जब थे ही नहीं तो अब तो। अच्छा, अब तो जो नया आएगा जब पता चलेगा क्या है। तो अभी जैसे इन लोगों ने मनीष सिसोदिया से इस बार टिकट भी नहीं दिया। हाँ जी। तो क्या लगता है, सही किया नहीं टिकट दे करके? नहीं, ये तो पार्टी का जी अपना इंटरनल मामला है, हम क्या कह सकते हैं। पिछले बार काफ़ी कम जद्दोजहद के साथ ही वो जीत पाए थे। 3000 बहुत कम मार्जिन। हाँ, इसमें से खतरा लगा हुआ सीट पे। अच्छा, इसलिए चले गए होंगे। So one of the major highlights of the Aam Aadmi Party political campaign in Delhi is the 2100 rupees that has been promised by Arvind Kejriwal. यहाँ पे हमारे सामने आगे कुछ महिलाएं बैठी हैं, उनसे बात करती कि वो स्कीम के बारे में एक्चुअली क्या सोचती हैं। वोट के टाइम पे तो चार मेरे पैर छुएंगे वो। अच्छा। और फिर बाद में तो कोई बात ही नहीं पूछता है। देखो गली में कितना बड़ा हमारे यहाँ परेशान हुई है, गिरी हूँ उस पे सीवर पे आप गिर गई थी? जरा हटाइए, जरा हाथ दिखाइए। देखो ना, ये क्या सीवर की वजह से आप गिर गई थी? हाँ, सीवर बैठ गया। दीदी से पूछो, गड्ढे हैं दरवाजे पे, कभी कोई देखता नहीं कि उसको वो कर दूँ, सीमेंट लगा दूँ, कुछ कर दूँ, ढक्कन के ऊपर कर दूँ, बैठा हुआ है, उसी पे जाके गिरी, मेरा टूट गई। कितनी परेशानी हो गई। सीवर का ढक्कन कमजोर था कि उस पे चढ़ी आप गिर गई? मतलब दरवाजे पे गिर के वहाँ जाके गिरी, गेट पे लगा हुआ है, गेट पे ऐसे सीवर। अच्छा, हाँ। ये तो कितने दिन हो गए ये टूटे हुए? हो गया 1 महीना हो गया। ऑपरेशन भी वही हुई थी। तो कब तक प्लास्टर कट जाएगा आपका? अभी देखो कब तक कटेगी। अच्छा, तब तो आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा होगा इलेक्शन को लेकर के। और होगा गुस्सा। मैं तो कहती हूँ अगर जो कोई मेरे सामने आ जाए ना, मैं बोलूँगी पहले ठीक करो इसको, पहले उसको ठीक करो। और क्या, जब किसी के मैं दूंगी वो। अच्छा, नहीं आपने तो, आपका तो गुस्सा भी जायज़ है, आपका तो हाथ टूटा है सरकार की वजह से, है ना? बहुत ज्यादा वो बात है। मतलब नाली भी है, वो भी दिक्कत है, पानी जाने में एकदम बिल्कुल साफ नहीं होती है। सो पटपड़गंज में टाइम बिताने के बाद एक चीज़ तो समझ में आया कि यहाँ पे भी लक्ष्मी नगर की ही तरह गंदी नालियाँ और ड्रिंकिंग वाटर का इशू जो है वो सबसे बड़ा है इस इलेक्शन में यहाँ के लोगों के लिए।